वेलकम टू स्टडी ग्लो, नॉलेज इज पावर। आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे और आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं 29 जून। और इस दिन को हम जो सेलिब्रेट करते हैं, दैट डे इज नोन एज स्टैटिस्टिक डे, विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप सब जानते हैं हमारे सर्वे, हमारा प्लानिंग कमीशन, ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं इसी चीज पे बेस्ड है। भारत का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने ना खाली भारत के अंदर बल्कि विदेशों के अंदर में भी बहुत बड़ा नाम कमाया। इनके बारे में बात करेंगे कि इनका रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी एक बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है। और भारत की काफी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर इस स्टैटिस्टिक को बहुत अपर लेवल तक ले जाने के लिए भी इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आइए आज इनके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या भारत के लिए किया और किस तरीके से इनके दिए हुए फॉर्मूलाज आज भी हम लोग यूज करते हैं। एडिटोरियल एनालिसिस से मैं फिर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, जहां पे हम लोग एक हिस्ट्री का पार्ट और एक पर्सनैलिटी का पार्ट जोड़ेंगे। और आप सब जानते हैं कि 29 जून जो है वो हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल स्टैटिस्टिक डे। और एक ऐसा दिन जो कि बहुत इंफॉर्मेशन हमें देता है। और एक ग्रेट पर्सनालिटी का नाम जो है वो है पीसी महालैनोबिस। इनको दूसरा नाम जो दिया गया, दैट इज द प्लान मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत के अंदर चीजों को प्लान करने का नाम प्लान मैन ऑफ इंडिया के तौर पे दिया गया। रीजन भी उसका है, एक हम लोग पढ़ेंगे भी। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से काफी कुछ जानकारी ले पाए। वीडियो शुरू करने से पहले ऑलरेडी मैं जो मेरी ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हुई हैं, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियोस यूपीएससी के लिए बनती हैं। और काफी बार हम जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि कीप इट इन बैलेंस अप्रोच, ताकि एक आप अच्छा मेंस का आंसर राइटिंग कर पाए। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग क्या क्या इनके बारे में पढ़ेंगे। दिस इज अबाउट मी, माय नेम इज सुहेल तुर्की, आई एम टीचिंग हिस्ट्री जीएस एज ऑप्शनल इन इंडियन सोसाइटी, having a lot of experience in my own domains like being as a top educator. And I hope आज की वीडियो भी आपको एक बहुत ज़्यादा जानकारी देगी, जो आप लोग अलग अलग एग्जाम में, पर्टिकुलरली यूपीएससी की हम बात करते हैं, यूज कर पाएंगे। बिफोर आई शुड स्टार्ट, हमारा जो कोर्स है वो अब स्टार्ट होने वाला है। और ये कोर्सेज जो हैं जून से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आप यूपीएससी 2023 फाउंडेशन प्लस हिस्ट्री ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको 1000 आर प्लस एनसीईआरटी की क्लासेस और टॉप मोस्ट फैकल्टीज के साथ आप पढ़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, टॉपिक का आउटलाइन ले लेते हैं। आज हम जिस पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, इनका नाम है पीसी महालैनोबिस। बहुत बड़ा नाम रहा है और प्लान मैन ऑफ इंडिया। पीटी जवाहरलाल नेहरू के साथ जब भारत का समय आजादी के बाद थोड़ा सा डगमगाने लगा, यही वो थे जिन्होंने कहा था कि हम लोगों को हैवी इंडस्ट्रीज जो हमारी हैं उन पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड कर पाए। और जब ये चीज हम लोगों ने इम्प्लीमेंट भी की, तो एक जो कैलकुलेटेड रिस्क जो लिया जाता है, इनके पास वो जानकारी थी। और इन्होंने पीटी जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर काफी अच्छा खासा जो प्लान दिया हमें, जिसमें हम 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, और वो बहुत ही सक्सेसफुल भी रहा। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उस बीच में हमारी इंडिया की चाइना के साथ वॉर हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें जो हमारी जीडीपी है वो थोड़ी सी हमें लगा कि नीचे आ गई। लेकिन अगर उससे पहले आप देखेंगे तो बहुत अच्छा कुछ एक सस्टेनेबल ग्रोथ जो डेवलपमेंट है वो चल रही थी। आइए पीसीजी के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। पहली इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जो दिन मनाया जाता है, दैट सिंपली आप ये याद रख सकते हैं, प्री के लिए क्वेश्चन अगर बन जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दिन जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिक डे के तौर पे मनाया जाता है। हर साल 29 जून को आपको ये दिन सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे। और ये इनकी एक्चुअली बर्थ एनिवर्सरी भी है, और ये प्रोफेसर भी रहे हैं। और काफी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर महालैनोबिस ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा काम भी किया है। और आज जब हम लोग अपने
थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखते हैं, जो हम लोग कोई सर्वे है या फिर हमारे कोई स्कीम्स लॉन्च करनी है, तो सबसे पहली चीज हमें जो आती है वो आता है कि हम लोगों को कैसे प्लान करना है। इवन हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर में भी हम जब भी कोई चीज करना चाहते हैं उसका एक प्लान बनता है और फिर उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। और वो प्लान तब बनेगा जब आप लोगों ने उसमें प्रॉपरली एक इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, और उस इंफॉर्मेशन को आप लोग जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, पहली चीज देखिए, इन न्यूज में क्यों हूं, क्योंकि ये दिन जो है, अब वर्ड जरा देख लीजिए, पहले ये वर्ड देख लेता हूं मैं कि इस शब्द से लिया गया है। अगर इस वर्ड को हम डिफाइन करें तो स्टैटिक पोर्शन जो लिया जाता है, स्टैटिस्टिक, ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड है स्टेटस, मीनिंग अ पॉलिटिकल स्टेट और अ गवर्नमेंट। क्योंकि उस समय की बात जब मैं कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं महालैनोबिस की, तो गवर्नमेंट, क्योंकि उस समय एक बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा था, किस तरीके से हम लोग एक वेल पॉलिटिकल स्टेट और वेल पॉलिटिकल गवर्नमेंट बना सकते हैं। सेंचुरीज एगो द वर्ड्स, ये शब्द जो है वो बहुत सदियों से चला आ रहा है, और इस वर्ड की वैल्यू आज हमें पता चलती है। अगर आप देखेंगे तो स्टैटिस्टिक जो यूज किया जाता है वॉज यूज टू रेफर द किंग अर्लियर। अगर हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे तो हम लोग ये यूज करते थे कि कैसे किंग आए, कौन सा किंग कब आया, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, लैंड किस तरीके से वो उनके पास हुआ करती थी, कितनी जमीन वो रखते थे, कितनी जमीन को अलग अलग क्रॉप्स के लिए यूज की जाती थी। सो फॉर एग्रीकल्चर, आज भी देखिएगा तो हम लोग पोर्शन वाइज जो डिवाइड करते हैं कि वेट में हमें क्या करना पड़ता है, ड्राई में हम किस तरीके से अपने जो है क्रॉप्स को उगाते हैं, पॉपुलेशन एंड द मिलिट्री, हम लोग सारी जगह इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। सो महालनोबिस के बारे में आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास जो प्लान है, आज अभी ये दिन सेलिब्रेट भी किया जाता है कि जो भी प्लानिंग होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि एक सबसे बड़ा हाथ जो है वो स्ट्रेटेजिक रहता है, और उस चीज को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये अगर पोर्शन थोड़ा सा आप निकाल लीजिए, अगर थोड़ा सा हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही ना हो, तो आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और काफी बार ऐसा होता है कि जो हमारी स्टैटिस्टिक पोर्शन जो होता है, अगर वो कमजोर हुआ तो जो चीजें हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो नहीं होगी। अबाउट ए नेशनल स्टैटिस्टिक डे, it clearly mentioned that the government of India in 2007, 2007 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी, जून 29 हम लोगों ने ये डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। अब इस डे को अगर आप देखेंगे तो इस दिन हम लोग स्टैटिस्टिक डे को एक कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी में डाला एज ए स्पेशल डे टू सेलिब्रेट एवरी ईयर एट द नेशनल लेवल। और ये इसलिए भी किया जाता है कि हम लोग प्रोफेसर प्रशांता चंद्र, जिनका पूरा नाम पीसी महालैनोबिस के तौर पे है, एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन वो जो देके गए इन द फील्ड ऑफ, पर्टिकुलरली जो फील्ड रही है, दैट इज अ स्टैटिक, एंड दैट इज अनदर सिस्टम कॉल्ड स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। अब ये देखिए, जो आपका इकोनॉमिक प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं इस पोर्शन के साथ जुड़ता है। आज हम जो प्लान करते हैं, जो बजट बनता है, जो सर्वे करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी चीज से जुड़ा हुआ है। थीम अगर आप देखेंगे तो थीम हमारा यही है कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। देखिए, जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिलेगी, तो आप किसी भी चीज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तभी कहा जाता है स्टैटिस्टिक अगर से ठीक होंगे तो डेफिनेटली आपकी चीजें भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, जरा वो देखिए कि इस दिन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू स्प्रेड द अवेयरनेस मोस्टली अमंग यूथ ऑफ पर्टिकुलर कंट्री अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर आपका स्टैटिस्टिक पोर्शन ठीक नहीं है पॉलिसीज के अंदर, देन देयर विल बी नो सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग, आप प्लान ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारा स्टैटिस्टिक पोर्शन सही होगा, हमारी सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग भी ठीक होगी, और ये कंट्रीब्यूशन और इसका सारा श्रेय किसी और को नहीं, पीसी मालोनोबिस को ही जाता है। और इन्होंने जो काम किया है वो एक ऐसा काम है जो आज भी, पर्टिकुलरली हम लोग यूपीएससी के लिए तैयार हो रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो इन्हीं की देन है।
माँ लेनोबिस का नाम आज इतिहास के उन पन्नों से हम लोग ले रहे हैं जहां पे एक बहुत बड़े बड़े जो हिस्टोरियंस या फिर फिलोसोफर उनके साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि अगर ये ना होते तो शायद हम प्लानिंग में उतना अच्छा नहीं कर पाते। इनके बारे में मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, होपफुली आप इनको भी देखेंगे। अब इनका जो कंट्रीब्यूशन जो पर्टिकुलरली रहा है, सेवरल कंट्रीब्यूशन ही मेड particularly to contribution to the field of statistic including the अब यहां पे आप देखिएगा महालेनोबिस डिस्टेंस इन्होंने बताया मेजरमेंट करने के लिए, स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट। he was also a great main the founder in the field of एंथ्रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी का प्रीजे का जो क्वेश्चन बन सकता है, पर्टिकुलरली आपने देखा होगा कि आजकल यूपीएससी जो क्वेश्चन हम लोगों को डेफिनेटली बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं। तो हमारे यहाँ पे एंथ्रोपोमेट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इस चीज से याद रखिएगा, एंथ्रोपोमेट्री रेफर्स टू बी द मेजरमेंट ऑफ द ह्यूमन इंडिविजुअल, अर्ली टूल ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। It has been used for the identification of a purpose of understanding the human physical variation जो है कैसी हुआ करती थी, किस तरीके की हुआ करती थी। तो यहाँ पे इस चीज स्टडी ऑफ ए ह्यूमन मेजरमेंट इंडियन हेल्प डिजाइन अ लार्ज स्केल सैंपल सर्वे एंड सैंपलिंग मेथड। हमें जो जानकारी मिली इसी चीज का इस्तेमाल करके मिली। He also developed the Feldman Mahalanobis model, a neo-Marxism model of economic development। ये मार्क्सिज्म का नियो मार्क्सिज्म मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, which was employed in the second 5-year plan। इसीलिए second 5-year plan बहुत सक्सेसफुल रहा था, which promoted a rapid industrialization of the country। और याद करिएगा कि ये कैपिटलिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। हमारी इकोनॉमी जो है वो है सोशल वेलफेयर इकोनॉमी। सिर्फ ये था कि उस समय की क्यों पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड थी, तो एक तरीका था कि किस तरीके से हम लोगों को इस चीज में जोड़ सकते हैं। He was also one of the member of the first planning commission of India। तो इस बात से इंपॉर्टेंस लगा लें कि पीटी जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। He introduced the concept of a pilot survey, आज भी इंडिया के अंदर यूज होते हैं। और सैंपलिंग मेथड जिसमें रैंडम बाल सैंपलिंग होगी, बहुत अलग अलग सैंपलिंग हम लोग करते हैं ताकि हमारे पास एक करेक्ट इंफॉर्मेशन आए। क्वेश्चनियर का इस्तेमाल किया जाता है। इनसे सिर्फ ये बात समझ में आती है कि महालेनोबिस ने जो काम किया है वो ये है कि जो आज आपके पास इंफॉर्मेशन है, या जो आप किसी भी सर्वे में, या फिर आप लोग डेवलपमेंट की ओर जाते हैं, या फिर हम लोग इकोनॉमी की बात कर लें, सोशल सोसाइटी की बात कर लें, कहीं पे भी यूज करेंगे तो आपको ये पोर्शन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप कोई चीज भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंस के तौर पे अगर देखें तो इनका एक बड़ा अच्छा, एक बहुत बड़ा नाम रहा है। रिविजिटिंग द लाइफ ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इनहेरेंस फ्रॉम द, हमने जो महालेनोबिस is of utmost important, particularly kind of concern regarding the हमारे पास क्योंकि collection information कहाँ से आएगी, इस publication particularly अगर आप देखेंगे quality in the recent year have been emerged। So Professor Mahalanobis has made a massive contribution to the field of economy, planning and statistical development in the post important era। So इतिहास के अंदर इन्हों शायद में भी हम लोग हिस्ट्री के अंदर इनको ऐड नहीं करते, बट जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जब पीटी जवाहरलाल नेहरू प्लानिंग कमीशन सेटअप कर रहे थे, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, सेकंड प्लानिंग कमीशन, और फर्स्ट ईयर प्लान जो हमारा 5 ईयर प्लान रहा, और उसकी जो डेवलपमेंट हुई, कहीं ना कहीं इनका जो इवन दो सेकंड 5 ईयर प्लान में भी इनका बहुत बड़ा नाम था, वो हमें इनको देना पड़ेगा। फेमस बुक अगर देखेंगे तो इन्होंने काफी समय एक अच्छी खासी दोस्ती इनकी जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी रही है। महालेनोबिस क्योंकि ये बहुत छोटे थे, गैप था, एज का गैप था, रोट अ सीरीज ऑफ ऐसे कॉल्ड टाइटल रविंद्र परिचय, इंट्रोडक्शन टू रविंद्रा फॉर द प्रेस्टिजियस बंगाली मैगजीन उस समय आती थी, प्रवासी। And he also wrote a book of Rabindranath Tagore visit to Canada in 1929।
ये वो समय था जब भारत जो है पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रहा था, ये वो समय के बारे में इन्होंने लिखा है. सो इट क्लियरली शोज दैट हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द हिस्ट्री, हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द statistical portion and his contribution towards the planning commission, everything I say like एक कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को पता होना चाहिए. और अगर आप ये समझ लें कि क्या आप मानते हैं, डू यू एग्री दैट statistical portion of information has a greater importance in today era to make something big, like we cannot think about without the statistical information. If we miss like something which is very important for us, how to implement, like all the schemes are dependent upon the statistical portion. Either it's a survey, either it's a census, or maybe the economic planning, a budget, everything needs a proper information, and that credit should be goes to none other than Maha Lanobis. So this was all about here today, and I hope you have enjoyed this. और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग इन क्लासेस को बहुत एंजॉय भी कर रहे होंगे. काइंडली अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा. एंड उम्मीद करूंगा कि कल फिर से आपके साथ जुड़ूं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. याद रखिएगा, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी और इट्स वेरी इजी. जस्ट नीड समथिंग विच लाइक keep your content very less and go for more revision. So stay safe and stay blessed. May Allah bless you all. Bye bye.